जय हिंद। आज मैं आप सबों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एग्जाम आयोजित किया गया है, जो कि यह विज्ञान का प्रश्न है। यह प्रश्न आपको जो है प्रथम पाली का है। इस प्रश्न में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है 1 से लेकर के 80 प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न और मैथ के प्रश्नों का हम विस्तारपूर्वक हल लेके आएंगे। चलिए देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह संयोजित था। तो यह था आपको समांतर क्रम में। आंसर नंबर ए हो जाएगा 1 नंबर का। 2 नंबर प्रश्न को जब आप हल कीजिएगा तो यह 10 वाट आ जाएगा। यदि आप इसको बोलिएगा तो हम इसको जो है ना विस्तारपूर्वक हल लेके आएंगे। चलिए देख। तीसरा नंबर प्रश्न में है, निम्नांकित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो यह आपको ए बी सी तीनों करता है। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 3 नंबर का। 4 नंबर प्रश्न में है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, तो महत्तम मान जो होता है या 1 से कम होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर में देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न में विभवांतर मापा जाता है, तो यह मापा जाता है आपको वोल्ट मीटर में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह होता है V बराबर होता है IR होता है। तो यहाँ पे हमको एम्पियर दिया गया। एम्पियर I बराबर क्या हो गया? या V/R हो जाएगा। तो एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। आंसर नंबर सी हो जाएगा 6 नंबर का। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो चालक जो होता है यह आपको एल्युमिनियम हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर प्रश्न में है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो यह आपको यूरेनियम है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर प्रश्न में लेटेक्स पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कनेर में। आंसर नंबर सी हो जाएगा 9 का। 10 नंबर प्रश्न में एंड्रोजन स्रावित होता है, तो यह होता है आपको अंडाशय के द्वारा। आंसर नंबर ए हो जाएगा 10 का। 11 नंबर प्रश्न में वर्तिका भाग है, तो यह भाग आपको अंडाशय का है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 11 का। 12 नंबर प्रश्न में ग्रहणी भाग है, तो यह है आपको छोटी आंत का है। आंसर नंबर डी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न में है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, तो यह श्वसन तंत्र बनता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न में है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो यह होता है जल संवहन के लिए होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न में है, जिब्रेलिन है, तो यह क्या है? पादप हार्मोन है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 15 का। 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न में है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो यह होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण से। आंसर नंबर बी हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है ZnCuSO4 ZnSO4Cu, तो यह आपको क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न में, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो यह बढ़ता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो यह होता है चमकीला उजाला के साथ। आंसर नंबर सी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न में, एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6, इनमें से तो यह होता है 7 सहसंयोजक बंधन। आंसर नंबर सी हो जाएगा 20 का। 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न में, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो यह है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न में, निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो यह है आपको CH4 हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा 22 का। 23 नंबर देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न में है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो यह होता है आपको अम्लीय होता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 23 का। नंबर प्रश्न में है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो यह विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट हो जाएगा। 24 का डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? तो यह है आपको शुक्राणु है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 25 का। 26 में देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न में, परजीवी पौधा का उदाहरण है, तो यह आपको अमरबेल है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न में, द्विखंडन पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपको अमीबा में पाया जाता है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा 27। 28 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यह हार्मोन आपको इंसुलिन है। आंसर नंबर डी हो जाएगा 28 का। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो यह आपको रक्त बिंबाणु है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न में, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो यह यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 30 का। 31 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो यह टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है और एस्ट्रोजन के कारण से होता है, इसलिए
इसलिए आंसर नंबर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न में शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो यह बनाए रखता है सेरिबेलम, आंसर नंबर सी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी का दोगुना होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 33। 34 नंबर प्रश्न में कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो यह इसमें आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न में घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो यह आपको काला होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 35 का। 36 नंबर प्रश्न में है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो यह विद्युत जनित्र में करता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न में सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, तो यह सौर सेल कहलाता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न में है विद्युत बल्ब की तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम और यह बल्ब 220 वोल्ट है, विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो V बराबर IR के इस पे निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 38 का। 39 नंबर प्रश्न में एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट है, इतना कूलम आवेश गुजारने का कार्य क्या होगा, इस दोनों को गुना करना है, इसका आंसर क्या होगा सी हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न में इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो यह होता है जल का कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण के द्वारा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 40 का। 41 नंबर देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न में जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो यह जोहानसन हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा 41 का। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो यह सभी में द्विखंडन होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा सभी के सभी गलत दिया गया है 42 का। 43 नंबर प्रश्न में है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो यह बनता है आपको परागकोश में, आंसर नंबर डी हो जाएगा 43 का। 44 नंबर प्रश्न में रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो यह होता है आपको थायराइड के द्वारा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 44 का। 45 नंबर देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो यह बीमारी आपको निमोनिया हो जाएगा, सी हो जाएगा 45 का। 46 नंबर प्रश्न में रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो यह करता है इंसुलिन करता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 46 का। 47 नंबर देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न में मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो यह होती है आपको तंत्रिका कोशिका, आंसर नंबर बी हो जाएगा 47 का। 48 नंबर देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न में मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो यह होता है आपको कार्बोहाइड्रेट का होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा 48 का। 49 नंबर प्रश्न में दिया है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह होता है आपको CaCO3 होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर प्रश्न में निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होता है, तो यह सबसे होता है सोना में होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा 50 का। 51 नंबर देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न में पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, इसमें कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है, तो इसमें कितना है आपको 3 हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा 51 का। 52 नंबर प्रश्न है अभिक्रियाशील समूह डबल बाउंड CO को कहते हैं, तो यह कार्बोनिल समूह होता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा 52 का। 53 नंबर में है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में विलेय है, तो वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन सा हो सकता है, तो यह आपको कैल्शियम होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 53 का। 54 नंबर देख लीजिए। 54 नंबर प्रश्न में है मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, तो यह आपको कॉपर का है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 54 का। 55 नंबर में है लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो यह गैल्वेनीकरण कहलाता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा 55 का। 56 नंबर प्रश्न में सिरका निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा 56 का। 57 नंबर प्रश्न में निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, तो यह अवतल लेंस के द्वारा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर प्रश्न में यह नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो यह होता है आपको दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, आंसर नंबर सी हो जाएगा 58 का। 59 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो यह आपको डाईऑप्टर होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा 59 का। 60 नंबर देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न में है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, इसमें यह आपको उत्तल लेंस पाया जाता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा 60 का। 61 नंबर प्रश्न में हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, यह इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा 61 का। 62 नंबर प्रश्न में किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर पाया गया तो वस्तु स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो यह होता है आपको दर्पण और ध्रुव के बीच में होता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा 62 का।
63 नंबर देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न में प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, यह कहलाता है लेंस की क्षमता। आंसर नंबर ए हो जाएगा 63 का। 64 नंबर प्रश्न में अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो ये इसमें क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा 64 का। 65 में देख लेते हैं। 65 नंबर प्रश्न में वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो ये क्या होगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 65 का। 66 नंबर प्रश्न में आँख नाक गला का चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन होता है, तो यह अवतल दर्पण होता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 66 का। 67 नंबर में वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन का और एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यह सभी ऑप्शन क्या है, गलत दिया गया है 67 का। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, तो यह होता है CnH2n होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 68 का। 69 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, यह आपको प्राकृतिक गैस हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा 69 का। 70 नंबर प्रश्न में हमारा शरीर किस pH परास के बीच में कार्य करता है, तो यह 7 से लेकर 7.8 तक करता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा 70 का। 71 नंबर प्रश्न में ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, यह C6H12O6 होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 71 का। 72 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न में सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, यह 11 होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 72 का। 73 नंबर प्रश्न में दिया गया है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, तो इसकी संयोजकता क्या होगा, तो यह इसका 2 होता है। आंसर नंबर बी हो जाता है 73 का। 74 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो यह होता है तांबा। आंसर नंबर ए हो जाएगा 74 का। 74 नंबर प्रश्न में एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको किण्वन के द्वारा फर्मेंटेशन। आंसर नंबर सी हो जाएगा 75 का। 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न में कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह होता है आपको CaO कैल्शियम ऑक्साइड। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर में है आयोडीन युक्त नमक है, तो यह इसका आंसर नंबर ए और बी दोनों होगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा 77 का। 78 नंबर प्रश्न में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 78 का। 79 नंबर देख लेते हैं। 79 नंबर प्रश्न में दिया है कैथोड किरणों में से क्या उपस्थित रहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। आंसर नंबर ए हो जाएगा 79 का। 80 नंबर देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न में कवक में पोषण की कौन सी विधि है, इसमें होता है आपको मृतोपजीवी होता है। इसका आंसर नंबर बी। यहाँ पे 80 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।